हाँ भाई, अरे यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ ये कर दी कि मैं ये यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं, ये यहाँ पे भी कार्बन था, तो अपन इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है ये आपका प्रोपाइल ग्रुप नहीं होगा, ये कुछ और होगा। तो अपन वापस से रूल लगाते हैं कि कैसे आपको इन ग्रुप्स की नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो 1 2 3 अपने नंबरिंग करी इसकी नॉर्मल तरीके से, फिर इसका अपने नाम लिखते ऐसे लिखते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, 1 मिथाइल प्रोप, अब क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल कर दो प्रोपेन की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। मैं अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ क्या लिखा है मैंने, ठीक है। 3 इथाइल, ठीक है, वो 3 इथाइल, और 4 नंबर पे क्या है आपका, इस ग्रुप को नाम अपन देंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब इसको ऐसे नाम क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ पे अटैच्ड है या एल्काइल ग्रुप वहाँ पे 1 नंबर दे दो और 1 2 3 ऐसे चलो, और इसके ऊपर जो है इसका मिथाइल करके लिख दो। अब यहाँ पे ईथ होता तो इथाइल करके लिखते, जो भी है। इसको नंबर 1 देना ही हमेशा याद रखना है, और उसके हिसाब से आपको नंबरिंग वगैरह सब कुछ करनी है। तो ये तो हुआ था आपका एक बात। अब अपन बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की। अनसैचुरेटेड वगैरह की बात की जाए ना, अगर अनसैचुरेटेड लोगों की, उसमें क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इससे ऊपर एक और रूल लगा देना कि मैक्स नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपनी जो चेन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आने चाहिए डबल बॉन्ड्स या जो भी अनसैचुरेशन है वो। उसके बाद अपन लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, उसके बाद मैक्स नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अब इसके रिलेटेड मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लगा देता हूँ कि अच्छा से मेरे नोट्स में से देख के। हाँ, जैसे ये एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अपन इसका अपन नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो ऑब्वियस सी बात, सॉरी, सबसे पहले अपन को देखना है मैक्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि डबल बॉन्ड एक ही है तो सिंपल हो गया काम। तो अपन को डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है चेन में। तो ये वाली ऑब्वियस पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट भी है, तो डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हो गया होगा। उसके बाद अपन को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो ये वाली तो लेंगे नहीं, यही ऑब्वियसली दिख रहा है कि यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। फिर अपन को देखना है कि इसमें मैक्स नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो एक ही चेन है तो उसमें देखना क्या है, तो इसका नाम कर दो डायरेक्ट तुम, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे नंबरिंग के अंदर देखना होता है कुछ चीज़ें। तो नंबरिंग में आपको ये देखना होता है सबसे पहला रूल कि जो आपका अनसैचुरेशन है ना, उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। लोकेंट्स का मतलब सबसे कम उसको पोजीशन मिले। तो अपन जैसे यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 आएगी, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 आएगी। तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वरना आपको देखना होता है कि मैं किस तरह से नंबरिंग करूँ कि डबल बॉन्ड्स को सबसे कम लोकेंट मिले। अब कभी कभी मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको जैसे 2,3 मिल रहे हैं एक तरफ से 3,4 मिल रहा है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। इवन यहाँ पे 2,10 भी होना तब भी आपको ये सिलेक्ट करना है। जो सबसे पहली वैल्यू मैच होती है ना उसको देखना होता है। तो 2,3 है तो उसमें 2 छोटा है, तो सबसे पहले यही सिलेक्ट हो जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ आगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, इसमें भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अब अगर कभी कभी टाई हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को 2 और ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा हो रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको 2 मिल रहा है और दूसरे को 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको रूल्स मैं बता देता हूँ कि क्या रहता है, ठीक है। इसमें आपको सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आपके लोकेशंस को, मतलब लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाता है इसमें। सबसे पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं। जैसे ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में है, 2, इसको लोकेशन मिल रही है 2, इसको मिल रही है 4, और एक और के अंदर इसको मिल रही है 4, इसको मिल रही है 2। तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये एक रूल है। तो अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे तो लफड़ा था नहीं, तो अपन डायरेक्ट नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग अपन ने यहाँ से की डबल बॉन्ड का सेम है तो पता नहीं चला, तो अपन को अब क्या देखना होगा, ये तो है नहीं, अब अपन को देखना होगा कि अपन ने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। तो अपन यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, 3,6 मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ से शुरू करें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 3,6 यहाँ से भी मिल रहा है। तो अपन नेक्स्ट रूल पे आएंगे क्या, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो छोटा अल्फाबेटिकल है उसको कम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे है आपका इथाइल ई से शुरू होता है, ये मिथाइल एम से शुरू होता है, तो इसको छोटा लोकेंट मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका 3 इथाइल 6 मिथाइल। डैश वैश क्यों लगा दी मैंने,
अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 है, तो ऑक्ट, उसके बाद डैश लगा के पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखते हैं, पहले वाली है ऑक्ट 4 इन, ठीक है, ये लिखने का तरीका रहता है। 3 इथाइल 6 मिथाइल, ये तो नॉर्मल हो गया आपका। उसके बाद अपन लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो ऑक्ट, और फिर अपन लिखते हैं कि किस पोजीशन में डबल बॉन्ड है, उसके आगे इन। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन कर देते हैं, YNE, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब मुझे पता है कि यार ये चीज़ जो बच्चा पहली बार देख रहे हैं ना, उस बच्चे को थोड़ी सी अजीब लग रही हो कि ये अचानक से तुम क्या क्वेश्चन बना रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ NCERT एटलीस्ट कुछ आपने नोमेनक्लेचर का देखा हुआ है, क्योंकि ये इवन 9th 10th क्लासेस में भी होता है थोड़ा बहुत। तो और इसमें मैं एकदम शुरुआत से बताने लग जाऊँ कि कार्बन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो ये कम से कम 10 घंटे तो यही चल जाएगा, ठीक है, जो अपना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला है, तो एक बार प्लीज़ NCERT जाके देखो, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स कर रखे हैं सिंपल पहले, क्योंकि ये क्या है थोड़ा टफ एग्जांपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे JEE एडवांस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबको शायद एक बार में समझ में नहीं आएगा, NCERT जाके देख लो, वहाँ पे अच्छे से सिंपल एग्जांपल्स भी कर रखे होते हैं और रूल्स अच्छे से लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करो। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है वो, बट ये रूल्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कि ये जो मैंने बताया ना ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कीन्स और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर। अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक और बाकी चीज़ें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी JEE प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे JEE के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे JEE के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।